अभी 34 घंटा मेरा पूरा हुआ है। मेरा यहाँ 48 घंटे का उपवास है, लेकिन 1 बजे में उपवास ख़त्म करो, क्योंकि सुबह 9:30 बजे विराटनगर में 2500 हमारी बहनें का आशियाना टूट रहा है, घर टूट रहा है, तो उसके लिए एक आंदोलन हो रहा है, तो वहाँ जाना पड़ेगा मुझे। और रात को यहाँ सोना है तो उतना कुछ ज़रूरी नहीं है। तो 1 बजे में आंदोलन ख़त्म करो। और बोल रहा हूँ कि मकतमपुरा में ही डंप क्यों आ रहा है? मकतमपुरा में आप अच्छी अस्पताल नहीं देंगे, मकतमपुरा में आप इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं देंगे, मकतमपुरा के बच्चों के लिए आप स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स नहीं देंगे, मकतमपुरा के आवाम के लिए आप कुछ अच्छी सुविधा नहीं खड़ी करेंगे। मकतमपुरा में सिर्फ और सिर्फ आप कचरे का डंप बनाना चाहते हैं, बराबर। बहुत ही जगह कम पड़ी है। टीपी टाउन प्लानिंग जो है, वो टाउन प्लानिंग में क्या क्या सिस्टम होना चाहिए, क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इसी एरिया को छोड़ के अगर 1 किलोमीटर दूर आप जाइए तो सैटेलाइट जोधपुर ना सब चालू होता है। तो हम देखते हैं कि वहाँ क्या क्या हो रहा है, कैसे रोड है, रास्ते है, गार्डन्स है, स्कूल्स है, अस्पताल की व्यवस्था है, आरोग्य केंद्र है। तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता है? जब मैं यहाँ पे मकतमपुरा में एंटर हुआ 2-3 महीने पहले, तो इसी मुद्दे को लेकर मैं एंटर हुआ था और आंदोलन चलाया ना। काफ़ी सारे लोग, हम दक्षिण पश्चिम जोन में 1500-2000 लोग घुस गए ना। म्यूनसिपल कमिश्नर और सरकार को झुकना पड़ा कि भाई हम ये डंपिंग हटा लेंगे। और फिर उसी मसले में जब हम 2-2.5 महीने ये हो गया और मिलते हैं, तो वही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मिरान परिक ऐसा बोलता है कि भाई डंप साइड वहीं बनेगी और वहाँ के सिवा और कहीं जाने वाले नहीं है। तुम्हारे कॉर्पोरेटर ने हमको कहीं और जगह सूची भी नहीं है कि जब ये साइड आई तब तुम्हारे कॉर्पोरेटर ने विरोध भी नहीं किया है। तो ठीक है। हमारा जब सामाजिक कार्यकर्ता शुभम ठाकर जब सीएम को जाके मिलता है, तो सीएम की तरफ से यहाँ के एसएस विभाग लिखित में देते हैं कि डंप साइड इधर ही बनने वाली है। तो हम ये डंप साइड का पूरा विरोध करते हैं कि आरटीएस का यहाँ सिस्टम जो खड़ा होने वाला है वो बिल्कुल भी यहाँ खड़ा ना हो। क्योंकि यहाँ पे पीछे इधर देखो तो स्कूल है, स्कूल में 1500-1600 बच्चे, इतना छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ये छोटे बच्चे पढ़ रहे, काफ़ी सारे बुजुर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य पे असर होने वाली है। यहाँ आवाम इतनी तादाद में रहती है, भारी भीड़ में रहती है कि उनके सभी के जान का जोखिम होने वाला है। तो मेन मुद्दा ये है कि डंप साइड जो है वो रिहायशी इलाके में है, स्कूल के बाजू में है, और आवाम के जो मेन रास्ता निकालना वहाँ पे तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट हो या ये कानून हो, राइट्स टू शेल्टर या राइट्स टू इसका उल्लंघन हो रहा है। तो इसके विरोध में हूँ। मैं आवाम को जगाने के लिए बैठा हूँ कि यहाँ की आवाम अभी सो गई, क्योंकि उनके ऐसा मैसेज गया है कि यहाँ पे हीराबाग गार्डन बनने वाला है, कुछ बने, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मकतमपुरा के आवाम को मैं इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आरटीएस डंप साइड बन रहा है। जो कचरा यहाँ पे पूरा पश्चिम विस्तार का आएगा, यहाँ पे खाली होगा और यहाँ पूरे गंदगी फैलेगी, रोगचाड़ा फैलेगा, इन्फेक्शन फैलेगा, छोटे बच्चे बीमार पड़ेंगे, घर के बुजुर्ग बीमार पड़ेंगे। तो आवाम को मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने आवाम के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्ग माँ बाप के लिए 1 दिन के लिए जागिए और हम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को उठाए। वहाँ पे भारी भीड़ में हम वहाँ जमा हो और सरकार की छाती पे खड़े रह के बोले कि भाई कुछ भी करके हम यहाँ पे बैठेंगे, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, मेहरबानी करके इस आरटीएस को यहाँ से हटाओ, वरना इसका खामियाजा पब्लिक को भुगतना पड़ेगा। तो ये इसके पहले भी जब ये आंदोलन हुआ था तो कॉर्पोरेशन की तरफ से कोई एक आश्वासन ये दिया गया था कि यहाँ पर एक फिर होगा, उसको नहीं, ये हमारे साथी तौफीक भाई, जब हमारी मिरान परिक से बात हो रही थी, तौफीक भाई का फ़ोन चालू था, ऑन रिकॉर्ड को हमने बोला है मिरान परिक ने कि भाई हम उसको यहाँ से हटा लेंगे, बराबर ना। फिर यहाँ की आवाम को ये मैसेज गया, फिर आवाम सो गई और उनको ये इनकी चाल है कि भाई थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे करके इसको फिर वापस यहाँ कर देंगे। लेकिन हम यहाँ के जागरूक नागरिक है, आंदोलनकारी है, लोगों के मसले के लड़ते हैं। तो ये जो यहाँ पे जो कचरे का घर बन रहा है उसको बिल्कुल भी नहीं बनने देंगे। और आवाम को अभी वापस मैसेज दे रहे हैं कि भाई ये वापस ये लोग हमको बोल के अब मुकर गए हैं, अपनी जुबान से फिर गए, तो वापस ये कचरे का डंप इधर आ रहा है। 300-400 गाड़ियाँ यहाँ पे आएगी, कचरा निकालेगी, डालेगी और हैवी व्हीकल यहाँ से बाहर लेके जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। तो इसके लिए आवाम को जगाने के लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और काउंसिलरों का, यहाँ के जो काउंसिलर हैं उन लोगों का कैसा साथ सरकार? नहीं, उनका बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सोचिए कि यहाँ के अगर एक खंभा भी लगेगा तो उसका भी कमीशन उनको जाता है, बराबर ना। तो इतनी बड़ी जो साइड बन रही है, तो मेरे ख्याल से उनके मुंह में पानी आया होगा कि हम 25-50-100 करोड़ ऐसा कुछ कमा लेंगे, बराबर ना। तो उनके कुछ पैसे के लालच के कारण पूरे मकतमपुरा, फतेहवाड़ी, जुआपुरी के आवाम को इन लोगों ने कचरे के डंप पे और रोके जान के जोखिम में इन्होंने डाल दिया है। तो मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। ये आवाम ने उनको वोट दिया है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ भी करके यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ ना आए जिसके कारण यहाँ की पब्लिक की जान का जोखिम खड़ा हो।
और राकेश महरिया सेक्युलर माहौल में जब अगर इस तरह के आंदोलन में किसी मुस्लिम बहुमूल्य इलाके में बैठते तो समझ में आता था, लेकिन आजकल तो देश भर में नफरतों का बाजार आम है और ऐसे समय पर राकेश महरिया दिन रात अकेला जुहापुरा विस्तार में रहना, तो कैसा महसूस किया होगा? मेरे को ये जाति धर्म संप्रदाय कुछ नड़ता नहीं है। आप सभी लोग मीडिया के साथ ही पहचान दें कि मैं किसी भी कौम के लिए, किसी भी धर्म के उसके लिए लड़ता हूँ, मैं इंसानियत के लिए लड़ने वाला हूँ, बराबर ना। तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ जो अभी नफरत का बाजार पिछले 2014 से ज़्यादा बढ़ गया है। अभी आपने देखा कि 31 में जो क्रिश्चियनों का विरोध हुआ, मॉल में तोड़फोड़ हुई, मारामारी हुई, बराबर ना। तो ये बिल्कुल भी होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं सर्वधर्म समभाव वसुदेव कुटुंबकम, तो खाली बोलने की बात है। हम आवाम को एक होना पड़ेगा, हिंदू मुसलमान को छोड़ना पड़ेगा, कब्रिस्तान स्मशान को छोड़ना पड़ेगा। और हमारा जो ओरिजिनल मसला है, शिक्षा है, चिकित्सा है, और सबसे ज़्यादा जो हमारा देश का विकास होना चाहिए, हमारे बच्चे को अच्छा शिक्षा मिलनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, तो ये मुद्दे पे साथ आना चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान के। कल के विराटनगर को लेकर कोई एक आवाम को मैसेज विराटनगर वालों आ रहा है? विराटनगर की आवाम को मैं बोलना चाहूँगा, कल हमारी 2500 बहनों का आशियाना, जो उनका घर है, सपनों का घर उन्होंने बनाया था मेहनत करके, वो टूट रहा है। तो उस आवाम को लेके हम वहाँ पे कॉरपोरेशन में जाने वाले हैं, बड़ा एक आंदोलन होने वाला है। तो आप सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज उनका नंबर आए, कल आपका भी आ सकता है। तो जुड़िए और उन बहनों का मकान ना टूटे, उनका आशियाना, सपनों का घर है, वो बच जाए। इसीलिए हम प्रयत्न करने वाले हैं, लड़ने वाले हैं। तो आप सभी के लिए ये गुजारिश है कि आप उनका साथ सहकार दीजिए। मेरा नाम गोसिया सैयद है, स्टार रेसिडेंसी 1 हाफिजी मस्जिद रहते हैं और ये सब महिला भी वहीं से आई है। हम सबका कहना यही है कि यहाँ पे हमको स्पॉट दे दो, या फिर एक गार्डन बना दो, या फिर एक स्कूल बना दो बच्चों के लिए, जिससे उनका भविष्य बने। हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाले बच्चे जिनका भविष्य बिगड़े, हम इसीलिए आज रोड पे खड़े हैं। हम अपने घर का पूरा काम छोड़ के आए, आज नहीं जब भी ज़रूर पड़ेगी हम सब महिलाएं उतर जाएगी आंदोलन पे। इसलिए हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि हमें यहाँ पे स्पोर्ट्स का एक मैदान बना दो, या एक स्कूल दे दो, या फिर एक अस्पताल दे दो, कोई भी अच्छी चीज़ दो, लेकिन कचरे का डंपर हम स्वीकारेंगे नहीं। हम अपनी जान पे खेल जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों का हम भविष्य नहीं बिगाड़ेंगे। हम हमेशा तैयार रहेंगे आंदोलन के लिए और हमारी महिलाएं भी तैयार रहेगी। अभी तकरीबन 10 बजने को है और आप लोग सब तमाम अपने घर की जिम्मेदारियों को छोड़कर यहाँ पर हो, मतलब चिंता है आप लोगों की? चिंता है, तभी तो ये हमारे बच्चों का और हमारे बुजुर्गों के ज़िंदगी का सवाल है। यहाँ पे तो आप खुद जानते हो कि कचरा पट्टी बनने से क्या क्या हमको नुकसान होने वाला है, हमारे बच्चों को क्या क्या बीमारी होगी। पीछे एक स्कूल है, वहाँ के भी बच्चों को तकलीफ़ होगी। उसके अलावा यहाँ काफ़ी सारी आवाम है, ये रेसिडेंशियल एरिया है। हम नहीं चाहते कि इस एरिया में ये चीज़ हो। डंपिंग तो हम बनने ही नहीं देंगे और हमारे साथ ये सब महिलाएं जुड़ी हुई है, सब साथ सहकार देने को तैयार है। मेरा नाम एहतेशाम है, मैं यहाँ पर ही रहता हूँ सोसाइटी में पीछे। जो RTS का हम लोग विरोध कर रहे हैं यहाँ पर इतने दिनों से, तो हम यही चाहते हैं कि ये चीज़ यहाँ से आप डाइवर्ट करके किसी और जगह पर ले जाइए। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर, इस तरफ नारोल की तरफ बहुत सारे जो ग्राउंड खाली पड़े, प्लॉट खाली पड़े हुए हैं MC के, जो वहाँ पर बनाइए। हमको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो यहाँ पर हमको की जाए। हाँ, जैसे कि स्विमिंग पूल हो गया, गवर्नमेंट जिम हो गया, गवर्नमेंट स्कूल हो गया, जिसकी हमको ज़रूरत है। अप्रोक्स 7 to 8 लाख पब्लिक पूरे जुहापुरा में होगी, तो जिससे इसकी वजह से बहुत नुकसान होगा। हेल्थ इश्यूज़ होंगे, गाड़ी यहाँ पर आएगी, बारिश होगी, उससे स्मेल आएगी, स्मेल से हेल्थ इश्यूज़ होंगे, सांस की बीमारी होगी, जैसे TB है, अस्थमा है, कफ है, वो सारी बीमारियाँ बहुत सारी होगी। और उसके अलावा भी काफ़ी बीमारियाँ हैं, जो एयर पोल्यूशन होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। गवर्नमेंट की स्कूलें 1-2 है, प्राइवेट स्कूलें बहुत सारी है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा एयर पोल्यूशन से। तो हम यही चाहते हैं कि ये जो यहाँ पर आप बना रहे हो, गवर्नमेंट जो भी यहाँ पर कर रही है, तो यहाँ पर मत करिए। यहाँ बहुत बड़ी पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक रहती है, तो आप इसको डाइवर्ट कर दीजिए, कहीं और पर ले जाइए। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर, जहाँ पर कोई पब्लिक प्लेस नहीं है, खाली प्लॉट जहाँ खाली पड़े हो वहाँ पर ले जाइए। ये लोग जो धरना पे बैठे नेताओं के साथ आपका भी समर्थन है? जी जी, थैंक यू। जी, नाम आपका? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। મારું નામ ઇરશાદ અલી સૈયદ છે। હું અહીંયા રહું છું, સામાજિક કાર્યકર્તાની સાથે જ રહું છું। અને અમારો સવાલ એ છે કે આ જગ્યા કેમ પસંદ કરી? ડમ્પિંગ યાર્ડની જગ્યા હોવી જોઈએ જ્યાં પબ્લિક ના રહેતી હોય, લોકો ના રહેતા, લોકોનો વસવાટ ના હોય। તમે પ્રાથમિક સુવિધા આપતા નથી,
પ્રાથમિક સુવિધાની જરૂર છે એની પબ્લિકને, અને એની જગ્યા પર તમે કચરાઓ અહીંયા ઠાલવો છો, એના લીધે AQI શું થશે? તમે બીજું દિલ્હી બનાવવા માગો છો, અહીંયા લોકોની એવરેજ જે લાઈફ છે ઓછી કરવા માગો છો, બાળકોની સ્કૂલ છે પાછળ, એમના સ્વાસ્થ્ય ઉપર શું અસર થશે એની તમને ખબર છે, અને ખબર હોવા છતાં પણ તમે આવું કરો છો, તો આની અંદર તમારો હેતુ શું છે? બસ અમારો સવાલ એ જ છે, અને જે પણ અમારી સાથે અહીંયા બેઠેલા છે અને જે બેઠા છે એમને અમારું પૂરું સમર્થન છે, અમે એમના સાથે જ છે ગમે ત્યારે જરૂર પડે। आंदोलन पर बैठने की वजह? तौफीक पठान हमारा नाम है। पिछले 15 साल से हम खिदमत गुजार है, और राकेश भाई महरिया हमारे काफ़ी पुराने दोस्त हैं। मैसेज के माध्यम से हमें पता चला कि जो हमारी 7 लाख की जुहापुरा सरखेज की जनता है, जिसके लिए अनशन पर बैठे हुए, उपवास पर बैठे हुए, तो हमारा एक नैतिक जिम्मेदारी रहता है कि हम बाहर के आए हुए एक मेहमान को आश्वासन दें और इनकी हिम्मत और इनकी हौसला अफजाई करें। इसलिए हम कल से इनके साथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हम हमेशा इन्हीं के साथ रहेंगे, और हर आंदोलन के अंदर समाज के कामों को लेकर कहीं ना कहीं आवाज़ उठाते रहेंगे। अभी फ़िलहाल में हमारे मक्तमपुरा, सरखेज, ग्यासपुर, वासणा एरिया की बात है, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम का सीमांकन है। तो यहाँ पर जो RTS के एक प्रोजेक्ट को डाला जा रहा है अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, सरकार ने एक हुक्म किया है, तो हम उसका खुला विरोध कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में ये सरकार जान ले, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर कमिश्नर जान ले कि जब तक यहाँ पर खिदमत गुजारों की टीम मौजूद है, राकेश भाई महरिया जैसे ज़िम्मेदार और एक लीडर मौजूद है, तब तक हम यहाँ पर किसी भी हालात में डंपिंग यार्ड नहीं बनने देंगे। चाहे इसके लिए खिदमत गुजार को अपनी जान पर भी खेलना पड़ेगा, तो खेलने का एक वादा कर रहा है उसकी आवाम से। और सभी आवाम को एक मैसेज भी देना चाह रहे हैं हम कि इस तरह के जो भी क्रांतिकारी और जो सच्चे लोग हैं उन्हें साथ दे, उन्हें सपोर्ट करे, ताकि वो आपके हकों के लिए लड़ सके। वोटों के लिए तो सभी लोग आपकी चौखट पर आए हुए हैं, भीखें भी मांगी है उन्होंने, तो उनसे तो कुछ नहीं बन पड़ा, लेकिन कुछ अच्छे लोगों को साथ देना वो हमारी एक ज़िम्मेदारी रहेगी। और इसी तरह से आप जुड़ते रहे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहता दोस्तों। इनकलाब जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। मैं यूनुस मंसूरी जुहापुरा से एक सोशल वर्कर हूँ। ये RTS के लिए जो मुहिम चल रही है, उसमें अभी तनवीर भाई ने हमारे साथी को पूछा कि यहाँ पे कॉरपोरेटरों का कैसा साथ और सहकार रहा। तो मेरा एक सवाल है कॉरपोरेटर से कि जब कोई कॉरपोरेशन के अंदर कोई काम होता है या छोटी मोटी NCBs में आप काम करवाते हो तो फोटोग्राफी करवाते हो, तो 3 सवाल है कि आपने 1000 लोगों के साइन करवाए, तब आवाम के पास क्यों नहीं गए? दूसरा है कि यहाँ पे कहीं NGO काम कर रहे हैं, तब NGO के पास क्यों नहीं गए कि ये काम रोकना है? आपने अपने हिसाब से काम किया, खाली सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने के लिए सिर्फ लेटर ही आपने दिए है। क्यों? आपको क्या कमीशन मिल गया था? ये सवाल आपको पब्लिक के बीच में देना पड़ेगा कि हर बार एक छोटे प्रोग्राम के लिए छोटा काम करते हो तो भी आप मीडिया में लेके आते हो या फोटोग्राफी करते हो। तो सवाल नंबर 1 ही बनता है कि जब भी आपने कोई काम किया है या आपके पास आपने लेटर डाला है, आपके पास नवंबर महीने में 2024 के नवंबर महीने से आपको पता था और ये टेंडर हुआ था, तो आपने अवाम के बीच में और NGO के बीच में क्यों नहीं गए? और NGO के बीच में नहीं जाने की क्या वजह थी, आपकी क्या मजबूरी थी? जब ये राकेश भाई महरिया और हमारे टीम ने जब मुहिम चलाई, उसके बाद भी आप लोग ऐसा कह रहे हो, लोगों में आवाम में भड़का रहे हो कि ये पॉलिटिकल पार्टी है। भाई आप अपने हिसाब से खुले आम आपको हम दावत देते कि आप अपना बैनर लेके आइए और पब्लिक को लेकर आइए और पब्लिक के साथ चलिए, NGO के साथ चलिए। कहीं भी काम हमने ऐसे भी कई काम साथ में किए हुए कॉरपोरेटरों के साथ पास्ट में, कि जैसे स्मशान आ रहा था पशुओं का, तो वो भी हमने रुकवाए हुए हैं। रोड रास्ते की कोई भी गटर के प्रॉब्लम हो, और कई मुहिम हमने साथ में की हुई है। जैसे 12 दिन के लिए यहाँ के स्वीपर हड़ताल पे थे, तभी भी हम सभी NGO वाले मिलके, मेयर साहब को मिलके और कमिश्नर साहब को मिलके हम यहाँ के सवाल और प्रॉब्लम को हमने सॉल्यूशन किया था। तो ये जब एक RTS जैसा मुद्दा जब हमारे उस पर आ गया है, तब तक कॉरपोरेटर क्यों सोए हुए हैं और क्यों जागे नहीं है और आवाम को क्यों नहीं जगाया है? कितने लोग यहाँ पे जितनी भी आवाम है, आप उनको पूछ सकते हो कि कॉरपोरेटर ने कब आवाम को बोला है कि हमको कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट को घेरना है? क्यों? आपको कमीशन मिला है कि नहीं मिला है, उसकी आपको बात बतानी पड़ेगी पब्लिक में। मेरा सबसे पहले तो सरकार से और हमारे पॉलिटिशियन से ये सवाल है कि क्या मुसलमानों को सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एफिलमेंट ट्रीटमेंट प्लांट और RTS ही मिलेगा, या स्कूल मिलेगी, कॉलेज मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा, गार्डन मिलेगा?
या फिर कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जो हमारे काम आ सके, कि सिर्फ हमको कचरे में रखने का है। तो ये सवाल ये है कि भाई कुछ अच्छी चीज़ दिया जाए जिससे आवाम को भी लगे और हमको भी ये लगे कि भाई 125 करोड़ 130 करोड़ आप बोल रहे हो, तो 125 करोड़ 30 करोड़ में आप हमको शामिल कर रहे हो। अभी तो ऐसा लग रहा है बोलने को आप बोल रहे हैं लेकिन हम शामिल नहीं हैं। लेकिन आपको ये भी मैं रोकना चाहूँगा कि यहाँ के जो भी काउंसिलर है, अभी फ़िलहाल जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें स्कूल जो है, गार्डन और अस्पताल, ये सब कुछ मिला है, लेकिन खातमुहूर्त का समय अभी थोड़ा बाकी है और उस समय में ये सब चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, ये आरटीएस का विरोध अपनी जगह पर है और उन्होंने अपने तरफ से जो स्कूल गार्डन देना है वो दे चुके हैं। इसके अलावा कोई स्कूल और गार्डन, आप पॉपुलेशन देख लो कितनी है जी, और उस पॉपुलेशन के हिसाब से क्या गार्डन या स्कूल मिला है। या फिर दूसरी ये बात कर लो कि गुजरात मीडियम के अलावा इंग्लिश मीडियम कोई स्कूल आया, या इस तरह की कोई कॉलेजेस आई, या कॉलेजेस नहीं आए तो पब्लिक पार्टनरशिप के अंदर कोई चीज़ आई नहीं आई। तो फिर आप अगर 8 करोड़ 8 लाख 7 लाख 6 लाख काबा के अंदर 2 स्कूल अगर बना के दे देते हो और वो भी इलेक्शन के आने से पहले तुम एक मतलब हेल्थ सेंटर डिक्लेयर कर देते हो, तो क्या ये जायज़ है? नहीं है ना। तो हमारा सवाल ये भी है कि भाई आवाम के हिसाब से आप हमको दो, हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमको दो। आप पॉलिटिकल एजेंडा खेलने के लिए आपको बहुत जगह मिलेगी, बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन कुछ जगह पर बोले इंसानियत भी जिंदा रखनी पड़ती है। और जिस तरह से राकेश भाई ने बताया कि टीपी जब निकलती है तो वहाँ की फैसिलिटीज़ क्या होती है, यहाँ के आवाम को वो भी पता नहीं और वो को सब कुछ मिलना चाहिए। अगर आप टीपी रोड निकालते हैं तो वो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि भाई ये सारा चीज़ों की इन्फॉर्मेशन या जागरूकता हमारे लोकल लीडर को लाने की ज़रूरत है कि वो आवाम को जाकर बोले ये हमारे हक़ हैं। हमारी जनता को हमारे हक़ भी नहीं मालूम है, और वो हक़ इसलिए नहीं मालूम है क्योंकि हमको ना एजुकेशन दिया गया ना नॉलेज दिया गया। जब एजुकेशन आएगा, जब नॉलेज आएगा तो हक़ ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे कहते हैं कि किसी भी कौम को या किसी भी मुल्क को ख़त्म करना हो, वहाँ से एजुकेशन ख़त्म कर दो। तो ये वही दौर चल रहा है, एजुकेशन ख़त्म कर दो, मुल्क और कौम ख़त्म हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयत है। इधर एक डंपिंग नहीं, एक अच्छा सा गार्डन होना चाहिए, पर इधर तो खेल सकते थे बच्चे, पर अभी तो इधर